दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि मैथ में 100% मार्क्स कैसे लेकर आएँ। इस मैथ में बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों को समस्याएं होती हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना, किस तरीके से हमें एक प्लानिंग से चलना, तो उस विषय पर आज सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो ध्यान से समझना मेरी बातों को, जितना मैं समझाना चाह रहा हूँ फिर से समझें कि 100% मार्क्स हम कैसे लेकर आएँ मैथ में। उस विषय को हम बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये 5 से 7 मिनट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। ये मान के चलिए कि पूरी प्लानिंग जिस तरीके से करनी है उस पॉइंट को हम समझाएंगे, इस वजह से क्लास को मिस मत करना, वरना ये होगी कि युद्ध से पहले जो रणनीति बनाते हैं, रणनीति की पता नहीं है, युद्ध में चले गए तो युद्ध में हार निश्चित है। समझे इस बात को? तो मेरी अब बात ध्यान से समझें। पहली बात तो ये कि जब भी हम पढ़ाएं, देखो 3 चीज़ों में हम डिवाइड करेंगे चीज़ों को। पहली बात तो ये कि पहले आपको कंसेप्ट प्रॉपर बताएंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके बाद रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम बताते चलेंगे, ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे हम डेली क्लास में आएंगे तो सबसे पहले हम कंसेप्ट बताएंगे। डेली क्लास जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका आपका एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। ठीक है, उसका आप घर पर तैयारी करिए, उसे पढ़िए, ठीक है, उसे रिवाइज करिए, उससे रिलेटिव प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कौन कराएंगे? हम और आप दोनों मिलकर। जैसे ऐसे समझिए, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट, ठीक है। जब कंसेप्ट मैंने आपको बताया तो कंसेप्ट को आपको भी बेहतर तरीके से पढ़ना। अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर एक एक बारीकी पॉइंट को बताएं। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। उस कंसेप्ट से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस मैंने की, यानी कि मैंने कंसेप्ट बता दिया, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराए आपने और हमने, क्योंकि उन क्वेश्चनों को मैं क्लास में ही कराऊंगा। फिर उसके बाद रिवीजन, आपको रिवीजन करना। रिवीजन कैसे करना? रिवीजन का बड़ा टेंशन होता है स्टूडेंटों को, सर जी रिवीजन कैसे करें? जितना हम क्लास में बता रहे हैं उसका आपको रिवीजन करना, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हम देंगे सीट में वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, साथ के साथ आपको घर के लिए एक बुक भी ले लेनी। बुक किसी भी राइटर की ले सकते हो आप, कोई डिपेंड नहीं है। कोशिश ये करिए अड्डा 24/7 की मैथ की बुक ले लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी बुक निकाली हुई है मैथ की। ठीक है, आप हमसे पढ़ रहे हो, जो हम अड्डा 24/7 की साइड से जो सीट्स जाएंगे चैनल के माध्यम से, तो उनको तो पढ़ना ही पढ़ना, साथ के साथ कोई भी आप राइटर की बुक ले सकते हो। ठीक है, मार्केट में किरण है, ठीक है, पिनेकल है, कोई भी जो आपको XYZ पसंद आए उस किताब से उसी टाइप के सवालों को आपको पढ़ना, प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको रिवीजन करना है। रिवीजन ऐसे करना, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया तो आप पूरे चैप्टर की क्या करिए? प्रैक्टिस करिए, साथ के साथ रिवीजन भी करिए। ठीक है, उसका रिवीजन करिए। ऐसे ही आप धीरे धीरे चलते जाएंगे तो सिलेबस भी कंप्लीट होगा। बोलोगे हाँ सर सिलेबस भी कंप्लीट होगा। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, तो आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन आप मिक्स लगाने लगोगे। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तब तक आप क्या करोगे? आप टाइप वाइज, यानी कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे। चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज क्या करोगे जी? चैप्टर वाइज तब तक आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक, कैसे? अब समझे कि एक टॉपिक हो गया, जैसा परसेंटेज हमने आपको पढ़ाया तो प्रतिशत के सारे क्वेश्चंस आपने लगा लिए, फिर 5-6 दिन में उसका एक बार रिवीजन कर लिया। फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ाया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन लगा लिए हमने, जो सीट में कराए वो क्वेश्चंस और किताब से। ठीक है जी, फिर वो 2 चैप्टर हुए, 2 चैप्टर का आप कभी भी रिवीजन कर सकते हो। इसी तरीके से तीसरा, कोई भी सवाल आपको समस्या, जितने भी टॉपिक हम कराते जाएँ, यानी कि जो भी चैप्टर कंप्लीट होता जाए, आप उससे कभी भी XYZ कोई भी क्वेश्चंस हमको डाउट के लिए भेज सकते हो, उससे हम आपके सॉल्यूशन को सबका समाधान कर देंगे। ठीक है, वो सारे पॉइंटों को हम क्लियर कराएंगे एक एक। और कुछ स्टूडेंट ऐसे मत आ जाना
कि सर हमको 2 महीने में तैयारी करनी है। 2 महीने का सीन नहीं होता। जब भी आप तैयारी करने लगो तो एक टाइम पीरियड होता जिसके अनुसार हमको चलना होता। ऐसे नहीं है कि हम माने इतने टॉपिकों को मैथ के को हम 2 महीने में ख़त्म करा देंगे, ऐसे नहीं ख़त्म। और दूसरा, कोई टीचर ऐसे आपको बता भी रहा कि भाई ऐसे 2 महीने में सर, वो सर तो 2 महीने में चैप्टर कंप्लीट कराते हैं, तो मेरे भाई आप उनसे कर लीजिए कवर। ऐसे कहीं नहीं होता, ठीक। 2 महीने में आपको कोई मैथ में मास्टर नहीं बना देगा। अगर आपको अच्छी नॉलेज लेनी है, प्री कम मेंस के हिसाब से चलना है, तो आपको सही रणनीति से चलना होगा। दूसरी बात, हम कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप एसएससी का ही एग्ज़ाम दो। अब हमने आपको प्रतिशत बता दिया, तो प्रतिशत आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, एसएससी सीजीएल में बैठ जाना, सीएचएसएल में बैठ जाना, एमटीएस में बैठ जाना, सीपीओ में बैठ जाना, मेरे भाई दिल्ली पुलिस में बैठ जाना, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाना, आपका डाउट नहीं बचेगा। आप सारे सवालों को लगा हुए, रेलवे की किसी भी परीक्षा में बैठ जाना, एनटीपीसी में बैठ जाना, ग्रुप डी में बैठ जाना, ठीक ना, टेक्नीशियन में बैठ जाना, मेरे भाई किसी भी परीक्षा में, या कोई स्टेट गवर्नमेंट की कोई परीक्षा उसमें बैठ जाना, टीचिंग की कोई परीक्षा उसमें बैठ जाना, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। तो पढ़ेंगे हम इस टाइप से। अब उनके लिए मैं बता देता हूँ जो ये कहते हैं सर 3 महीने में शॉर्ट ट्रिक बता दिए। देखिए शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता, जब हमको कंसेप्ट पता हो तो तभी हमारे दिमाग में शॉर्ट ट्रिक निकल कर आती हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक जब भी बनेंगी जब हमें कंसेप्ट प्रॉपर हो, ठीक है। अब बेसिक नो सर, बेसिक से हमको नॉलेज नहीं है, क्या करेंगे? तो जो ये कंसेप्ट है ना हमारा, जो हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, ये कंसेप्ट ही हमारा बेसिक है, इसको ही बेसिक बोलते हैं, ठीक है। पर आज की डेट में कंसेप्ट बेसिक की परिभाषा ही चेंज कर दी है स्टूडेंटों ने, तो कंसेप्ट को ही बेसिक कहते हैं, ठीक है। जब हम प्रॉपर कंसेप्ट को लेकर चलते हैं तो A to Z बताते हैं, तो वही हमारा बेसिक होता है, ठीक। किसी भी परीक्षा में बैठ जाना। अब आगे की बात कर रहे हैं तो 3 महीना में सिलेबस क्यों ना कंप्लीट करा पाओगे आप? ऐसे तो है नहीं कि 3 महीने में, 2 महीने में। बहुत से टीचर हैं यूट्यूब पर 3 महीने में सिलेबस ख़त्म, कि 3 महीने में आइए ख़त्म कर देते हैं उसका एग्ज़ाम। ऐसा पॉसिबल नहीं है, रीज़न उसका बताते हैं। मैथ में 2 पार्ट हैं, अर्थमेटिक और एडवांस, ठीक। जब हम प्रॉपर आपको A to Z पढ़ाने लगेंगे तो दोनों पार्टों को कवर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखना अर्थमेटिक के कितने टॉपिक हैं। अगर हम मिनिमम एक टॉपिक को, देखो ये बहुत लेंथी टॉपिक होते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें हम आपको 10-10, 12-12 क्लास कराएंगे। समझिए आप, 10-10, 12-12 क्लास कराएंगे तो कितने दिनों में सिलेबस होगा? यहाँ पर आइए, ये नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम हम 20-22 क्लास में आपको कंप्लीट कराएंगे, इतना बड़ा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो आप 3 महीने में कैसे बात कर रहे हो? 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करा दिए, 2 महीने में करा दिए, शॉर्ट ट्रिक से बता दिए। मेरे भाई आपको अगर तैयारी करनी है, आपको कामयाब होना है, तो सही प्लानिंग से चलना है, आपको सही रणनीति से चलना, सही तरीके से आपको मेहनत करनी है, ठीक। क्योंकि कोई भी योद्धा होता, अगर वो युद्ध भूमि में जाता तो युद्ध भूमि में लड़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे कि उससे पहले की प्लानिंग, जो बिना प्लानिंग के युद्ध में चले जाते हैं ना, तो वो मारे जाते हैं बुरी मौत। ऐसे ही आप भी ऐसे ही मत चले जाना कि नहीं जी इक्का दुक्का सवाल पढ़ा, शॉर्ट ट्रिक पढ़ी, ठीक है एग्ज़ाम देने चले गए, ठीक है। एग्ज़ाम की लाइन से पहले ही बाहर हो, ठीक है, लिस्ट से, वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला आपका। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, ठीक, समझ में आई। अब एडवांस का देख लीजिए भाई, एडवांस के काफ़ी टॉक है, इनको भी हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मेंसुरेशन की बात करें, मेंसुरेशन 2D और 3D मेंसुरेशन, मेरे भाई हम A to Z पढ़ाएंगे ना आपको, 40-45 क्लास लगा देंगे। बोलोगे सर इतना टाइम कैसे लगा दोगे? अरे भाई आपको किसी भी एग्ज़ाम बैठना ना, हम वो नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक छोटे मोटे सवाल करा दिए, नहीं, हम A to Z पढ़ाएंगे आपको, एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे। आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाना, हमसे पढ़ने के बाद आप, ठीक है, मास्टर बन जाओगे। पर डिपेंड है आप पर, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना रिवीजन करते हो, कितनी बुक्स पढ़ते हो। समझ में आई? एक भी कंसेप्ट आपके दिमाग से छूटेगा नहीं। तीसरी बात, टिग्नोमेट्री अगर हम पढ़ाने लगेंगे, टिग्नोमेट्री की भी काफ़ी क्लास होंगी। समझ में आई बात जो हम समझाना चाह रहे हैं? बोलोगे ठीक है। तो यही आज मैं बताना चाह रहा था, इन पॉइंटों के विषय में डिस्कस करना चाहता था कि हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। एक बार फिर से 1 मिनट में सुनिए, जितना हम क्लास में बताएंगे, क्लास नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्लास नोट्स को साथ के साथ पढ़िए, डेली आपको पढ़ना, कंटिन्यूटी ज़रूर बना के रखनी है, गैप नहीं करना। ऐसे नहीं करना एक दिन 10 दिन पढ़ लिए फिर कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए फिर कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं, कंटिन्यूटी ज़रूर होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपको कॉपी पेन से प्रैक्टिस बार बार करनी है, क्योंकि टाइम की लड़ाई है। क्या है जी? टाइम की असली लड़ाई है जी, टाइम की।
क्योंकि अगर टाइम पर आपने गौर नहीं दिया तो आप फेल हो जाओगे। टाइम पर फोकस करना, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है सवालों की, तब जाकर आपको अच्छी स्पीड बनेगी। और आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। कंटिन्यूटी यानी कि आपको डेली पढ़ना, एक आध दिन की छुट्टी मारनी हो मार सकते हो, पर आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। तो यही पॉइंट बताना था। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट जब हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जय हिंद मेरे भाई।